वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। मिड में से एंड ऑफ मई में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो टॉरस वृषभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। 10 ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है टॉरस आपकी लाइफ में। द वर्ड एंड मिड में से एंड ऑफ मई में टॉरस आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड। ओके, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी टॉरस आपके लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। 9 ऑफ कप्स। और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी टॉरस आपके लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। द फूल, ठीक है। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है टॉरस के लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी टॉरस आपके लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। 5 ऑफ सोर्ड। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा टॉरस के लिए मिड में से एंड ऑफ मई के लिए। स्टार। ओके, सो आप प्रोमिनेंटली किसी एक्वेरियस, किसी एरीज से डील कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जिसको लेके आपको लग रहा है आपने इनफ एफर्ट किए हैं, आप बोझ जैसा बन गई है चीज़ें, ठीक है। सो आप इस बोझ और बर्डन को ड्रॉप कर रहे हो पास्ट में। प्रेजेंट में आप कोई साइकिल फिनिश कर रहे हो, कोई अनफिनिश साइकिल हो सकती है जिसको आप फिनिश कर रहे हो। और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्सन को लेके। एट द सेम टाइम पैशन बहुत दिख रहा है, अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है। लेकिन चैलेंज में 9 ऑफ कप्स है। मीन्स आप कितना भी कोशिश कर लो, जो खुशी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। एट द सेम टाइम आप खुश नहीं रह पा रहे हो, ऐसा लग रहा है टॉरस, ठीक है। सो एडवाइस में यूनिवर्स कह रहा है कि आप बस गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में रहो, यूनिवर्स पर भरोसा करो, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और ट्रस्ट करो और रिस्क भी लो, एक इनिशिएटिव तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और हिडन फैक्टर में एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, स्टेबल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, करियर, जॉब में भी, लव, आई डोंट नो किस एरिया में आ रही है। बट ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी में हो, आपका माइंड आपको काफ़ी मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि मेंटली आप बहुत स्ट्रेस में हो। और कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप कॉन्टिन्यूसली क्योस, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट में हो और ड्रामा फेस कर रहे हो। इश्यूज हो सकते हैं, ईगो बैटल्स हो सकते हैं किसी पर्सन से। लेकिन फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी हीलिंग एनर्जी में हो, प्लस होपफुल भी हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स टॉरस के लिए क्यों आया है पास्ट में, देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई कनेक्शन है जिसको लेके आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में हो, लाइक डीप डीप फीलिंग्स दिख रही है आपके अकॉर्डिंग। ये पर्सन से आप बहुत प्यार करते हो, सोल कनेक्शन फील करते हो आप इस पर्सन के साथ। यू फील लाइक कि आप और ये पर्सन सोलमेट कपल हैं। बट आपको लग रहा है कि अब आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत एफर्ट किए हैं, ठीक है। सो द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है, एस ऑफ कप्स। या सो आप किसी नई शुरुआत करके, न्यू बिगिनिंग करके किसी तरह की अनफिनिश साइकिल को फिनिश करना चाह रहे हो। करेंट में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ठीक है, आपकी लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है,
टॉरस के लिए सिचुएशन बहुत स्टक है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप इवन दो आप अपने साइड से सॉलिड एक्शन इनिशिएटिव लेना चाह रहे हो, बट यू फील लाइक कि सिचुएशन बहुत स्टक है किसी पर्टिकुलर मे बी पर्सन को लेके, या कोई कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ही हो सकती है जहाँ पे चीज़ें बहुत रुकी हुई सी मालूम पड़ रही हैं, बहुत स्लो मूवमेंट में हैं, बट यू फील लाइक कि आपको अब कोई ना कोई एक्शन लेना है, एफर्ट करना है, स्टैंड लेना है। सो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए चैलेंज में? या सो क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो टॉरस, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, और जहाँ पे आप कॉन्टिन्यूसली फेल हो रहे हो। सो अब आप चाह रहे हो कि आप खुश रहो, लेकिन वो जो चीज़ है जिसके पीछे आप चेस कर रहे हो, आप चेस कर रहे हो जिस चीज़ को या जिस पर्सन को, वो समहाउ इजीली आपको नहीं मिल रहा है, और यूनिवर्स कह रहा है कि यही सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए। द फूल यहाँ पे एडवाइस में क्यों आया है टॉरस के लिए? या यूनिवर्स कह रहा है कि अगेन आपको एक रिस्क लेने के लिए रेडी रहना चाहिए, गो विद द फ्लो, और कमिटमेंट मैरिज ज़रूर आपको मिलेगा आगे, बस आप रिस्क लेने के लिए रेडी रहो। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए? इवन दो कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट यू फील लाइक कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल एनर्जी में टॉरस आपके लिए? या यू फील लाइक कि कोई सिचुएशन है जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली परेशान हो, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है, इश्यूज हैं, माइंड गेम्स हैं, ईगोइस्टिक बैटल्स हैं। सो आप कहीं ना कहीं सिचुएशन से एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो, ठीक है। या फिर किसी पर्सन से बाउंड्री सेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या एंड यू हैव दैट फीलिंग कि भाई इतना कुछ, मतलब इसी तरह के चैलेंजेस आप फेस करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। इट्स फील लाइक अ नेवर एंडिंग स्टोरी आपके लिए, यू फील लाइक दैट। स्टार यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल फाइनल आउटकम में? या आप होपफुल हो कि कोई तो ऐसी सिचुएशन आपके लव लाइफ या मे बी करियर में क्रिएट ज़रूर होगी जहाँ पे सीरियसली चीज़ें आगे बढ़ेंगी स्ट्रॉन्ग तरीके से दोनों साइड से, ठीक है। और मे बी आप जिस पर्सन को लेके सोच रहे हो, आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है उसके बारे में सोच रहे हो कि उनके साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और आप बहुत होपफुल हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट